अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान रिम मार्केट में मौजूद है इस वक्त। और आज ऑपरेशन हुआ यहाँ तजावज़ात के ख़िलाफ़ और ये 14 दुकानें जो थी इस पर मुश्तमिल ये प्लाज़ा जो है इसे मस्मार किया गया है। और इस रिम मार्केट में एक तो ना सिर्फ ये मारूफ़ है कि यहाँ रिम बनते हैं, दूसरा यहाँ जूतियों के सोल भी बनते हैं। इसके साथ साथ इर्द गिर्द का एरिया सारा जो है उसमें हालात क्या हैं, वहाँ क्या मामला चल रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। शाह आलम मार्केट इस वक्त मैं मौजूद हूँ। बड़े पैमाने पर यहाँ लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद ग्रैंड ऑपरेशंस किए गए थे तजावज़ात के ख़िलाफ़। लेकिन आपको याद होगा कि ये सारे जो फट्टे बाहर तक बड़े हुए हैं दुकानों के और सामान जो है वो बाहर पड़ा हुआ है। इस सब को इन सब का नोटिस लिया गया था, इन सब को फिर दुकानों के अंदर और अपनी हदूद में रखने की जो है वो ऑर्डर दिया गया था। और उसके साथ साथ जो रास्ता था चलने का वो उसे क्लियर करवाया गया था। इवन एट कॉरिडोर जो था, कॉरिडोर जो शाह आलम मार्केट का कॉरिडोर है, वहाँ भी आपको याद होगा कि तजावज़ात को हटाया गया था। बड़े पैमाने पर यहाँ ऑपरेशन किए गए थे और ये ऑपरेशन का सिलसिला कई दिन जो है वो जारी रहा था। इन सारे हालात में अब आपको बताएं अगर तो सबसे बड़ा शाह आलम मार्केट का मसला आज भी ट्रैफिक का बहरान है। आप दिखाएं पीछे, तो जहाँ भी आप जाएंगे चूँकि बड़े पैमाने पर रोड पर जो है वो पार्किंग जो यहाँ गाड़ियाँ लगी हुई हैं, पार्किंग के नाम पर यहाँ बाइक्स लगी हुई हैं, तो बड़े पैमाने पर इन सारी चीज़ों के कब्ज़ा होने की वजह से सामान सारे का सारा आपको सड़कों पर दिखाई देता है, बाहर पड़ा हुआ दिखाई देता है। कई फिट जो है वो जगह जिस पर कब्ज़ा है, बहुत कम सड़क बचती है जिस पर आमदरफ्त का सिलसिला जो है वो जारी सारी रहता है। ये भी आप देख सकते हैं, भले लोडिंग के लिए सामान रखा गया हो, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है शाह आलम मार्केट का, उस हिस्से पर बिल्कुल कोई आपको सिरे से ऐसा 1 इंच भी नज़र नहीं आएगा जहां आप समझें कि कानून के मुताबिक सारी चीज़ें हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि चीनी कमीशन पर बहुत सारी गुफ्तगू हुई, रिपोर्ट आई, चीनी कमीशन ने रिपोर्ट दी, उसके बाद फ़ैसला हुआ कि 85 से लेकर अब तक सब्सिडी जो है उसका जायज़ा लिया जाएगा। अगर आपने करप्शन का अंदाज़ा करना है, करप्शन देखनी है, तो सिंपल ये देखें कि जिन इदारों की नाक के नीचे तजावज़ात लाहौर में परवान चढ़े हैं उनके पीछे कौन कौन है। बहुत आसानी से ऑडिट भी हो जाएगा, फोरेंसिक ऑडिट भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि हालात क्या हैं। आज भी जो 14 दुकानों पर मुश्तमिल रिम मार्केट में प्लाज़ा गिराया गया है उसके पीछे भी दास्तानें कुछ इस तरह की हैं। लिहाजा वहाँ के लोगों से जब हमने पूछा, हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि ये बन कैसे गया, इदारों के होते हुए इस तरह के गैर कानूनी प्लाज़े खड़े कैसे हो जाते हैं। तो कानून के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना और उसे ख़ास तौर पर लाहौर को कानून के दायरे में लाना जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ रिलीफ मिल सकता है। ये देखें, अब पार्किंग स्टैंड नहीं होंगे और इसी तरह लोग जो हैं बाइक्स को लगाएंगे तो बात फिर किस तरफ जाएगी। सारी की सारी 35 फिट की जगह जो है, 25 फिट की जगह जो है उस पर अगर कब्ज़ा हो जाएगा दोनों तरफ, तो फिर कैसे मुमकिन है कि शाह आलम मार्केट में तजावज़ात, पार्किंग स्टैंड्स, रेडी बानों और इन सारी चीज़ों को किसी डिसिप्लिन में लाया जा सके। बिज़नेस करना चाहिए, बिज़नेस होना चाहिए, मज़दूर रोटी कमाए, लेकिन एक डिसिप्लिन इदारों को चाहिए कि उन्हें रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर जब इसे रेगुलेट करे तो डिसिप्लिन इतना बेहतरीन हो ताकि घंटों यहाँ एम्बुलेंसेस ना फंसी रहे और किसी गरीब की जान जो है वो इस तरह से ज़ाया ना हो। लिहाजा शाह आलम मार्केट के जिस भी एरिया से आप गुजरेंगे आपको इसी तरह के हालात नज़र आएंगे और आपको फिर वो दौर याद आएगा जब हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब जो हैं अली अकबर कुरैशी साहब, उनकी जानिब से बड़े पैमाने पर ना सिर्फ बड़े बोल्ड फैसले दिए गए बल्कि इदारों की जानिब से उन्हें इम्प्लीमेंट भी करवाया गया और रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी रिपोर्ट जो है वो हाई कोर्ट में फिर जमा होती थी और हालात यहाँ तक थे। अब ये देखें आप, ये चौक आपको दिखा रहे,
यहाँ पे आप देखें कि कैसे लोग जो हैं वो गुज़रते होंगे और कैसे इनके लिए पॉसिबल होगा यहाँ से गुज़रना। शाह आलम मार्केट में लोगों का आना जाना है, आमदोरफ्त है, एशिया की बड़ी मार्केट में इसका शुमार होता है। लेकिन इसके बावजूद आपको यहाँ लोडिंग अनलोडिंग का मामला, ट्रैफिक देखें यहाँ फंसी हुई, बड़े पैमाने पर ट्रैफिक और लंबी लाइनें ट्रैफिक की। और इसकी वजह सिर्फ ये है कि चौक में आप देख सकते हैं रिक्शा स्टैंड्स, दीगर स्टैंड्स की वजह से चौक में हालात जो हैं वो ख़राबी का शिकार होते हैं। इन सारे मामलों को अगर देखा जाए और इन हालात को बगौर जायज़ा लेने के बाद लाहौरिये जो है वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि बड़ा मुश्किल है यहाँ से जो है वो गुज़रते हुए आप क्विक स्पीड से गुज़र सकें। और अगर यहाँ पार्किंग प्लाजे बने होते, अगर यहाँ बाइक स्टैंड्स के लिए जगह होती तो हालात आपके सामने होते, बहुत बेहतर होते। डी चौक वाला जो प्लाज़ा है वो बड़े पैमाने पर यूटिलाइज़ किया जा सकता है मज़ीद, लेकिन और भी प्लाजे बनने की ज़रूरत है। इस वजह से यहाँ पार्किंग कंपनीज़, पार्किंग के मसाइल और सबसे बढ़कर लोगों के जो सारे का सारा माल दुकानों का डिस्प्ले है फट्टों की सूरत में बाहर पड़ा हुआ। ये आप देख सकते हैं जिस रोड पर 80% इस तरह कब्ज़ा होगा वो रोड कैसे आगे बढ़ेगी और लोग इधर लाइन में ही लगेंगे। और इसके अलावा इनके पास ना तो कोई ऑप्शन बचता है और ना कोई ऐसे हालात बचते हैं जिसकी वजह से ये यहाँ से मूव कर सकें। ये यहाँ के मामलात हैं, ये यहाँ के हालात हैं। और सिर्फ ये नहीं, आप मेन चौक में शाह आलम मार्केट मेन पे आप देख सकते हैं जहाँ यूनियंस के बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हैं, लेकिन कितना बड़ा एक पार्किंग स्टैंड कायम है। और ये पार्किंग स्टैंड लोगों की आमदरफ्त की जगह पे कायम है। इसके साथ आपको मेन रोड के ऊपर ही कूड़ादान बैठा पड़ा नज़र आएगा, बहुत बड़ा, जो सड़क के दोनों तरफ जगह घेर रहा है। छोटे छोटे कूड़ादान जो हैं उनको लगाने की बजाय बड़ा कूड़े का जो है डस्टबिन जो है वो आपको नज़र आएगी। और साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो आज के दिनों में किसी तरह भी आपको सोशल डिस्टेंस, ये थ्रू आउट हमारे पैरेलल अगर आप देखें तो ट्रैफिक आपको ब्लॉक ही नज़र आएगी, क्योंकि रास्ता नहीं है गाड़ियों को आगे जाने का। और ये इनसे आप अगर पूछें तो ये बताएंगे आपको कि कितनी देर से ये लोग जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, ट्रैफिक की लाइन में। इन दिनों में जब कोरोना के ख़िलाफ़ पूरा पाकिस्तान नबर्द आज़मा है और इसकी तादाद बढ़ती जा रही है, उन दिनों में भी एक तो तजावुज़ात का ऑपरेशन हुआ, बड़ा ऑपरेशन था आज, उसमें बदमज़गी के वाक़यात भी कुछ हुए, लेकिन खुश असलूबी से वो मामला तय पा गए। लेकिन सवाल फिर ये है कि प्लाजा इस लेवल तक पहुंच कैसे जाते हैं, कौन उन्हें पुष्ट पनाही करता है और कैसे ये मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ चले जाते हैं। इन्हीं हालात में आप देख सकते हो शाह आलम मार्केट उस जगह मौजूद है जहाँ बड़े पैमाने पर आपको ट्रैफिक ब्लॉक नज़र आएगा। ये चूँकि सामान लेके जाने वाले भाई हैं, ट्रैफिक वाले भाई हैं, ये तीन ही इकट्ठे और लाइसेंस भी नहीं होगा। देख सकते हैं आप सूरत हाल आपके सामने, नंबर प्लेट आप दिखा सकते हैं जी। इन सारे मामलात में ट्रिपलिंग करते हुए कौम के गयूर नौजवान आपके सामने मौजूद हैं। इसके साथ साथ ये कचरादान, ये देखें आप, ये कचरादान शाह आलम मार्केट मेन सड़क, वो दिखाएं मेरे कैमरामैन साहब। फिर खंभों के नीचे ये जदीद कूड़ेदान लगाए हुए हैं कुछ खाना बदोशों ने, और सारी सूरत हाल खंभों के नीचे और ट्रांसफार्मर के नीचे, इस तरह के हालात हैं। और इन हालात में जब आप शाह आलम मार्केट से मूव करते हैं तो ये चीज़ें आपको रूटीन का हिस्सा लगता है, इस वजह से आप सूरत हाल देख रहे हैं। इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी शाह आलम मार्केट में। आप जब भी सफ़र करेंगे तो अब आपको जब भी आप जाएंगे यहाँ से तो ये मामूल की चीज़ें नज़र आएंगी। हालांकि ये मामूल की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इन पर ना सिर्फ सख्त एक्शन होना चाहिए बल्कि इम्प्लीमेंटेशन का इस तवातर से जो है वो उसे आगे बढ़ना चाहिए कि कोई लूप होल ना रहे और हालात बेहतरी की तरफ जाएं। इसी तरह ये ट्रांसफार्मर भी आपको नज़र आ रहे हैं, इसके नीचे भी कचरा इकट्ठा करने वालों ने
एक बड़ा बोरा जो है और मेगा बोरा, उसमें सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं जो उनकी कूड़े में बिक जाएं या कबाड़ में बिक सकें। इसके साथ साथ सूरत हाल जो है आपके सामने है और इन सारे मामलात के होते हुए ये देखें ना, ये डिस्प्ले के मामलात, ये आप दिखाएं, आप हालात दिखा रहे हैं, सारे के सारे मामलात आपके सामने हैं और इन मामलात के होते हुए मुमकिन नहीं है कि यहाँ से लोग जब गुज़रें तो वो जो है वो खैर वफ़ियत से गुज़र सकें, क्योंकि उन्हें काफ़ी घंटे इस रश में, इस ट्रैफिक में लाजमी जो है वो रुकना पड़ता है। इन सारे हालात के होते हुए शाह आलम मार्केट जो है, जिधर डिस्प्ले में 30% दुकान और उसके साथ सड़कें जो हैं वो हालात आपके सामने हों, वहाँ हालात कैसे बेहतर होंगे ये आप दिखा सकते हैं। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह पाक के बड़े कैसे कर रहे हैं इधर? इम्प्लीमेंट ही कोई नहीं, कोई हालात ही ख़राब है आपके सामने। भाई हमारा काम है ताजरों को मार्केट के अंदर तक SOP पे वो देख लें। हमारे तमाम ताजर भाइयों ने मास्क पहने हुए हैं, सैनिटाइज़र हमने रखे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस हमने रखा हुआ है। ये बाहर इंतज़ामिया का काम है, ये वार्डन ने ट्रैफिक सही करनी है, ये उनकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी हमारी मार्केटों के अंदर तक है, वो इंशाल्लाह हम ऐसा तरीके से अदा कर रहे हैं। ये देख लें, बच्चों सब ने मास्क पहने हुए हैं। ये ज़रा कैमरा दिखाओ इधर, सारे बच्चों ने मास्क भी पहने हुए हैं, सैनिटाइज़र हमने रखे हुए हैं। बहरहाल ये गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले ये लॉकडाउन करती सख्त। क्या हाल है? अस्सलामुअलैकुम सर। क्या नई ताज़ी है भाई? नई ताज़ी यही है सर, बस रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इंशाल्लाह कोशिश है कोरोना की वजह से एहतियात करनी चाहिए हमें। पूरा मास्क पहने। प्रोग्राम देखता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। सूरत हाल जी आपके सामने है और इस सारी सूरत हाल में एहतियात कर, मास्क पूरा पहन लें। देखिए, ये लोगों को हम अवेयरनेस भी साथ साथ दे रहे हैं। हमने अपनी दुकानों के बाहर पोस्टर लगा दिए हैं। ये अगर कूड़ा किसने उठाना है भाई? ये तो महकमे वालों को काम है। कहाँ है ज़रा जी, कूड़ा ताकि ना उठाना है। ये क्या हालात हैं? हालात बहुत ख़राब है। गवर्नमेंट कहीं दूर तक नज़र नहीं आ रही। गवर्नमेंट है, इससे कोई काम नहीं हो रहा। हर काम इनके नलायकी वाले हैं। आज हमारा इजलास हुआ है, वहाँ पे बदनज़मी का शिकार हो गया। ताजरों को बुलाया हुआ था, पूरे लाहौर की ताजा तंजीमें वहाँ पे इकट्ठी हुई थी। मियाँ असम इकबाल साहब जो है ना वो कर रहे थे चेयर, और डिप्टी कमिश्नर थे, ACCT थे, लेकिन मामला जो है ना वो नहीं सही हुए। गवर्नमेंट चाहती है कि कर्फ्यू लगाएं। पहले ये कर्फ्यू लगाते जब इन्होंने लॉकडाउन की है, अब कर्फ्यू लगा के क्या करना है इन्होंने? अब तो बीमारी ये फैल चुकी है। 50 दिन हमने कारोबार बंद किया है, वो टाइम था एक्चुअल कर्फ्यू लगाने का। अब वो कर्फ्यू कैसे लगाएंगे? ये दिखाएं। देखिए, हमने तो लोगों की जानें बचानी है। देखिए, हमने लोगों की क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। एहतियात कर रहे हैं पूरी? एहतियात तो क्या करनी, हमने एहतियात कर ही नहीं सकते। हमारे किसी मार्केट में एहतियात नहीं है, तो इस वजह से मैं तो ही गवर्नमेंट को कहूँगा कि एहतियात कराने के लिए अपनी पावर इस्तेमाल करें। बगैर पावर के हम एहतियात नहीं करेंगे। हमारा चैलेंज है 5 लाख दुकानदारों के लिए 22 करोड़ आवाम को नुकसान पहुँचाना, ये शराफत नहीं है। क्या हाल है फिर, क्या करें? इस लॉकडाउन तो नहीं हो सकता, बाकी जो भी करना है ना सख्त तरीके से किया जाए। क्या तजवीज़ है आपके जहन में? जुर्माने किए जाएं। अभी मैंने वीडियो देखी है, एक बंदे ने 100 आदमी को खड़ा किया हुआ है। तो अमल होता है, सख्ती से अमल होता है, नरमी से अमल नहीं होता। ये है कि कैंप लगाएं गवर्नमेंट हर इलाके में, अवेयरनेस दे लोगों को कि भाई दुकानदार तो इधर मास्क पहन रहे हैं, लेकिन बाहर जो आने वाले कस्टमर है उनको नहीं पता कोरोना क्या है। वो तो 80% लोग समझ नहीं रहे कोरोना को, कहते हैं बीमारी कोई नहीं है, वो कहते हैं कुछ नहीं हमें होगा, लेकिन अल्लाह के बंदो डरना चाहिए। क्या हाल है? और भाई क्या कर रहे हो भाई? दो तरबूज बेच रहे किस तरह दे रहे हो किलो? 20 रुपये। मास्क भी लगा लो पूरा। 20 रुपये 20 रुपये। हाँ, मैंने कहा मास्क लगा लें, मास्क। ये लगाया। बहुत शुक्रिया आपको। सूरत हाल जी आपके सामने है और ये पीछे दिखाएं ज़रा। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पॉसिबल ही नहीं। हालात आपके सामने हैं और इन सारे हालात में लोगों की तरफ से आप देख रहे हैं कि डिसिप्लिन का मुजाहरा ना करना किस कदर सवीयर हो सकता है, किस कदर ख़तरनाक हो सकता है। और जब भी आप चलें
अपनी शॉपिंग करने भी निकलें तो कोशिश करें कि इन सारे हालात को जो है वो बेहतर रखते हुए मामला को दिखाएं। शाह मार्केट जी, सोशल डिस्टेंसिंग की भी और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि तजावुज़ात के हवाले से भी जो यहाँ का फैक्टर है और वो फैक्टर जिसमें आपके पास पार्किंग प्लाजाज नहीं है, वो फैक्टर भी यहाँ आपको बड़ी शद्दोमत से चमकता हुआ दिखाई देगा। इन सारे हालात में आप ये देख सकते हैं ये सूरत हाल। क्या कूड़ा ये किसने उठाना है? ये जनाब बल्दिया सोई हुई है, वज़ीर आला साहब को इसका ध्यान रखना चाहिए। कहाँ गए ये बल्दियाती इदारे? गुजारा ये है, मेरा नाम अज़हर इकबाल जावेद है, मैं मेन शाह आलमी का प्रेसिडेंट हूँ। मैं DCO साहब को दावत देता हूँ, आए मेरी मार्केट में विज़िट करें। हम SOP पे मुकम्मल अमल कर रहे हैं। किसी भी वक्त ऐसी सिटी है, कोई भी आया इदारा आगे हमारी मार्केटों में चेक करें। हमने मजदूरों को भी मास्क वगैरह मुकम्मल कर दिया गया है। 5 मिनट के बाद एक मैसेज आ जाता है, आधे घंटे बाद कोई मैसेज आ जाता है, जिसकी वजह से पूरी आवाम कंफ्यूज है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे अमल करवाने के लिए थोड़ी सी सख्ती होनी चाहिए। बगैर सख्ती के कोई काम नहीं होता। क्या नई ताज़ी है? सर नई ताज़ी आपके सामने, गवर्नमेंट की रेट कहीं नज़र नहीं आ रही। ट्रैफिक, ये कूड़ा, कोई ट्रैफिक का कंट्रोल नहीं है, कहीं आपको ट्रैफिक वार्डन नज़र नहीं आ रहे, हर जगह रश है। और ये जो SOPs में अमल है, दुकानदार अपनी मदद आपके तक कर रहे हैं, बाकी किसी का कोई जो है इधर हुकूमत का कोई इम्प्लीमेंट नज़र नहीं आ रहा। 210 मुल्क इसमें इफेक्टिव हुए। आपके सामने पूरी दुनिया जो है ना मुआशी तबाही आ गई है। देखे ना, अब उधर जो अमेरिका में क्या शुरू हो गया है, फसादात शुरू हो गए हैं। तो वो तो इतना मुल्क जो है देखे ना आपके सामने है, तरक्की याफ्ता मुल्क है। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। अगर यहाँ पे अल्लाह ना करे मुजाहरे शुरू हो जाए तो हमारा क्या हाल होगा? हुकूमत का बंद जी खुद को आके देखे क्या काम करना क्या नहीं करना। वो तो सोए पड़े उड़ते हैं, उनको कोई पता नहीं क्या करना है। और लोगों के मसाइल खुदा के हवाले करके छोड़ दिए उन्होंने। तो सारा कुछ अल्लाह के हवाले तो नहीं होना। हम भी यही कह रहे हैं, हमने अपने सब सैनिटाइजर रखे हैं, मास्क पहनाए हैं, सब ड्यूटी की। थोड़ा सा ये इसको वार्डन को भी करना चाहिए, जैसे उन्होंने साहब का पुलिस का भी हक है कि वो हमारा साथ दे, तो थोड़ा सा हमारा भी साथ दे हम। लेकिन अपने दुकानों के लिए बिल्कुल हम पाबंदी कर रहे हैं, किसी को नहीं हम रहने देंगे। जिसको नहीं मास्क पहना हम नहीं काम करने दे रहे, ना कस्टमर को हम बनाने दे रहे। असल प्रॉब्लम तो ये है कि जो लोग यहाँ आते हैं वो डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं करते। उसको ना आप समझा सकते हैं ना गवर्नमेंट समझा सकती है। गवर्नमेंट कैंप लगाए ना, सुन लेना, जी जी। कितने करोड़ की आबादी का शहर है ये? 2 करोड़ का। तो कैंप किसका लगाए? वो मार्केटों में लगाया ना, जहाँ पे उस कैंप मानती है लोग, आपको पता है कैंप मानते हैं? अवेयरनेस है ना, जो बाहर से आए हैं भाई उनको मास्क दें, कुछ चीज़ें मानते ही नहीं है। अवेयरनेस क्या दें? क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। क्या कूड़ा ये किसने उठाना है? ये जनाब बल्दिया सोई हुई है, वज़ीर आला साहब को इसका ध्यान रखना चाहिए। कहाँ गए ये बल्दियाती इदारे? गुजारा ये है, मेरा नाम अज़हर इकबाल जावेद है, मैं मेन शाह आलमी का प्रेसिडेंट हूँ। मैं DCO साहब को दावत देता हूँ, आए मेरी मार्केट में विज़िट करें। हम SOP पे मुकम्मल अमल कर रहे हैं। किसी भी वक्त ऐसी सिटी है, कोई भी आया इदारा आगे हमारी मार्केटों में चेक करें। हमने मजदूरों को भी मास्क वगैरह मुकम्मल कर दिया गया है। लिहाजा इंतज़ामिया सिर्फ ट्रैफिक के मामलों को हल करे। ट्रैफिक फंसी हुई है, उसकी वजह से। क्या हाल है? तबीयत कैसी है? शुक्र अल्लाह का। वो थोड़ा फासला रख के खड़े होना यार। ये हमारे मजदूर हैं, इनको आप चेक करें, सब मास्क के साथ हैं। पूरी तरह अमल किया जा रहा है। फासला रख के खुद ही खड़े हो हैं। मास्क कोई ले लें चाचा, लिया हुआ है तो पेन भी लेना। ठीक है, पहन लूंगा। मेहरबानी। दुकानों में चेक करवाएं, सबके मास्क लगे हुए हैं। तमाम इंतजामिया आपको यहाँ आए, हमारी मार्केट का विजिट करें। हम SOP के ऊपर 100% अमल कर रहे हैं, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के हुक्म के मुताबिक। और यहाँ अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि शामी बंद करें, ये करें, वो करें। ट्रैफिक का मामला इंतजामिया का है, इंतजामिया हल करे ट्रैफिक के मामला को। बकाया सरकारी जो मामला हैं, हम कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप आएँ और आके विजिट करें तमाम मार्केट का। जहाँ गलती हो वहाँ जुर्माना करें, दुकानों को सील करें। हम इंतजामिया के साथ हैं। क्या हाल है? क्या हाल है? वो मास्क मुंह से भी पहन लें। अभी पहन लेता हूँ जी। इधर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पहन लें। सूरत हाल जी आपके सामने है। इन सारे हालात में हमारे कमिश्नर साहब ने ऐसा सिस्टम कर दिया है कि पूरी आवाम को कंफ्यूज किया हुआ है। 5 मिनट के बाद एक मैसेज आ जाता है, आधे घंटे बाद कोई मैसेज आ जाता है, जिसकी वजह से पूरी आवाम कंफ्यूज है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे अमल करवाने के लिए थोड़ी सी सख्ती होनी चाहिए। बगैर सख्ती के कोई काम नहीं होता।
क्या सख्ती की जाए जी, लोग समझते नहीं। में बात यह है कि जी हम लाहौर न्यूज़ के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे मसाइल को गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं और इसके हर वक्त हाईलाइट किया जाता है। बाकी इंतज़ामिया जो है वो अपना काम नहीं कर रही। ताजर हज़रात तमाम यूनियन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस मामले में पंक्चुअल हैं और अपने काम किए जा रहे हैं। बाकी इंतज़ामिया नज़र आए, अब ट्रैफिक फंसी हुई है, नज़र ये आएगा जी शादमीपुरी के अंदर बेतहाशा रश है, ट्रैफिक को रोकें, आप ट्रैफिक को सही करें। मामला ये है मार्केट के अंदर आप चेक करें, आपको तमाम दुकानदार मास्क के साथ नज़र आएंगे, मजदूर सारे नज़र आएंगे, उसके ऊपर हम अमल कर रहे हैं। हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, इंतज़ामिया अपनी ड्यूटी पूरी करे, यही हमारा पैगाम है वज़ीर आज़म साहब को और वज़ीर आला साहब को। बाकी उनके क्या क्या ड्यूटी रहेगी इंतजामिया की? साथी वज़ीर जो बैठे हुए हैं एसीओ के कमरे में बाहर आए, इंतजाम वो हमारे पास आए, हमसे पूछें कि आपको क्या मसाइल है, उसको हल करें। अब वज़ीर एसी में बैठा रहेगा तो हम क्या करेंगे? वज़ीर आज़म साहब को इसका एक्शन लेना चाहिए। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठे हुए हैं, एसी वाली गाड़ियों में बैठे हुए हैं, वो आते ही नहीं है हमारा यहाँ आके देखे क्या हाल है। ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि सारे मसाइल को देखे और उसको हल करे। हमारी इंतज़ामिया अवाम के मुखालिफ चलने के लिए सरगर्म है, यहाँ तक कि हुकूमत को बदनाम करने के लिए ये जो ब्यूरोक्रेट है हर वो काम करती है जिससे अवाम को हुकूमत में आपस में कोई लड़ाई हो, कन्फ्यूजन पैदा हो। इस वास्ते इंतज़ामिया को सही कर होना चाहिए। फासला कर लें यार थोड़ा भाईजान, थैंक यू। क्या हाल है बड़ा साहब? सर अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नई ताज़ी है? सर नई ताज़ी आपके सामने, गवर्नमेंट की रेट कहीं नज़र नहीं आ रही। ट्रैफिक, ये कूड़ा, कोई ट्रैफिक का कंट्रोल नहीं है, कहीं आपको ट्रैफिक वार्डन नज़र नहीं आ रहे, हर जगह रश है। और ये जो SOPs में अमल है, दुकानदार अपनी मदद आपके तक कर रहे हैं, बाकी किसी का कोई जो है इधर हुकूमत का कोई इम्प्लीमेंट नज़र नहीं आ रहा। आपने कब मानना शुरू किया कि कोरोना है? मुझे तो इतला मिली थी, आप मानते ही नहीं हैं। भाईजान मुझे रमज़ान से पहले खुद कोरोना का शिकार हुआ, मेरे 6 बच्चे भी साथ हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस क्राइसिस से निकल आया। फिर आप माने जाके? मानने तो हम शुरू से रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ये अभी भी नहीं मानेंगे, नहीं मानते। हम लोगों को समझा रहे हैं भाईजान अपनी जान बचाएं। तस्दीक कर रहे हैं, है तो जहान है। तस्दीक कर रहे हैं कि मेरी खबर पक्की है। किसकी? ये तस्दीक कर रहे हैं कि मेरी खबर पक्की है कि आप नहीं मानते। कल तो मेरे घर वाले बच्चे खुद मुझे नहीं आने दे रहे, कहते जनाब हूं ਤੁਹਾਨੂੰ होया तो तुसी भाई फारग हो। पहले नहीं आप मानते थे? हम नहीं मानते, जब बंदे के ऊपर पड़े सच बोल। पहले की बात है, पुरानी बात है। देखिए आप हम मान रहे हैं, देखिए 210 मुल्क इसमें इफेक्टिव हुए हैं, आपके सामने पूरी दुनिया जो है ना मुआशी तबाही आ गई है। देखिए ना अब उधर जो अमेरिका में क्या शुरू हो गया है, फसादात शुरू हो गए, तो वो तो इतना मुल्क जो है देखिए ना आपके सामने है, तरक्की याफ्ता मुल्क है। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। अगर यहाँ पे अल्लाह ना करे मुजाहरे शुरू हो जाए तो हमारा क्या खाल होगा। तो मेहरबानी करे गवर्नमेंट होश के नांगुल ले, देखें ताजरों को खाली वो मुलजम न करार दें कि ताजरों ने ये कर रहे हैं वो कर, ये ट्रैफिक जो सही करा लेंगे, ताजरों नहीं करा। हमारे साहब कहाँ सोए हुए हैं, वो यहाँ पे किसी अवाम के लिए कोई काम नहीं करते, कमीशन नहीं करता, AC नहीं करता। इंतज़ामिया जो है वो सोई हुई है। यहाँ पे आप देखें कोई मार्केटों में आए, कष्ट करें, वो मार्केटों में आए, ताजरों से मिले, आगे ऑन स्पॉट वो मसले का हल निकालें। वो दफ्तरों में बैठ जाते हैं AC के कमरों में, जैसे आज साहब बता रहे थे, वो कैसे मामला हल करेंगे? हमने तो नहीं ना करना। ये सारा ये टाउन का काम है। ये देखें ना, इंक्रोचमेंट खत्म करनी टाउन ने है, ट्रैफिक वार्डरों में ट्रैफिक सही करनी है, इंतजामिया ने जब पुलिस वाले ने दुकानें बंद करानी खुलवानी है, हम मान उनके वाले, तो हम अपनी मार्केट के अंदर के जिम्मेदार हैं। हम अपनी मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह, कल भी आपकी टीम आई हुई थी टॉप, उन्होंने भी हमारा इंटरव्यू लिया, सारी मार्केट चेक की है। अल्हम्दुलिल्लाह 90% लोगों ने, हमने मास्क भी पहने हुए थे, सैनिटाइजर हमने रखे हुए दुकानदार, हम तो SOP पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं। लेकिन ये नेगलिजेंस जो हुई है ना, ये गवर्नमेंट की है। ये पहले कर्फ्यू लगाती, अब इन्होंने सोचा है जब सर से पानी गुजर गया, अब ये क्या ये है जी कि मार्केटों के अंदर आए, इंतजामिया दावत देता हूँ कि अपने ऑफिस से निकलें। आप तो कहते हैं जी मैंने इजाज़त लेके दी है, तो आओ आके चेक करो कि कहाँ खराबी है, इंतजामिया की खराबी है कि दुकानदारों की खराबी है। AC वाले कमरों से बाहर निकलें। हम इंतजामिया के साथ मुकम्मल तामन कर रहे हैं, सारे मामला सुलझा रहे हैं। हमारी तरफ से गवर्नमेंट के साथ मुकम्मल तामन है। गवर्नमेंट अपना तामन दिखाए कि गवर्नमेंट कहाँ है। लोग भी तो नहीं मान रहे ना जी, क्यों नहीं मान रहे जी? हम तो अपना तामन कर रहे हैं ना। हमने सबको इस बात पे कायल कर ली है कि कोरोना है, उससे हमने कि हमने इनकी सिफारिश के ऊपर लॉकडाउन खोला और वज़ीरों को सिफारिश फासला रखें, फासला नहीं है। वज़ीरों को सिफारिश मानने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीरों का काम है मेरिट पे काम करना।
हाँ जी, मेरे पे काम करना वजीर का काम है। वजीर का काम ये नहीं है मेरे पास 10 ताजर आ गए तो मैंने लॉकडाउन खोल दिया। इस वास्ते मेरे पे आए वजीर आला है या वजीर हुकूमत का बंद चाहिए, खुद को आके देखे क्या काम करना क्या नहीं करना। वो तो सोए पड़े होते हैं, उनको कोई पता नहीं क्या करना है। और लोगों के मसाइल खुदा के हवाले करके छोड़ दिए उन्होंने कि सारा कुछ अल्लाह के हवाले तो नहीं होना। तो डाके लोग भी तो नहीं मान रहे बातों को। नहीं, लोग वाकई नहीं मान रहे। मैं कुछ गवर्नमेंट का बात था कि ये सारा कुछ उनको उनके साथ काम करे ना, कि देखे कि उनको छोड़ दे। उनको जैसे पुलिस है, इंतजामिया, उनका क्या काम है? पुलिस इंतजामिया का काम है उनको अमल कराना, सख्ती करे, जुर्माना करे, उनको पकड़े तो खुद ही ठीक हो जाएंगे सर। जब वो नहीं पकड़ेंगे वो क्या करेंगे? ये बात है सारी। सवाल ये है कि हुकूमत जो है किस किस को पकड़े, किस किस को पकड़े, किस किस से कहे, क्योंकि लोगों की तरफ से, आवाम की तरफ से जो है सूरत हाल आपके सामने है। शाला मार्केट जी जो बड़े पैमाने पर तजावज़ात की आमादगाह भी है, बिज़नेस हब भी है और सोशल डिस्टेंसिंग भी यहाँ आपको मुश्किल से नज़र आएगी, लेकिन इसको रेगुलेट करने के लिए इंतहाई अहम तरीन जो हैं वो इश्यूज़ उनको एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है ताकि हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं। अब ये कॉरिडोर्स तक आपको याद होगा, ये सारी दुकानें, इन सबको जब दुकानें बंद होंगी उस वक्त किसी ने एसओपी का ख्याल नहीं फासला रखना। कर, ऐसे हो जाना है जैसे फासला कर, पीछे हो जाओ। जैसे मेले पे आए हुए हैं, एक दूसरे के साथ धक्के दे दे के हमने गुजरना है। इसका टाइमिंग जो है उसको भी कुछ चेंज करना चाहिए ताकि एक मार्केट एक टाइम पे बंद हो, एक होलसेल मार्केट का टाइम करें सुबह 8 बजे से 5 बजे तक और रिटेल वाली का 2 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक कर दें ताकि डिफरेंट टाइम हो, इतना रश न पड़े, लोग आसानी से मार्केट में आए। ये कैसे होगा भाई? कोई इंतजामिया का बंदा हमारे पास आएगा तो हम उनको बताएंगे ना। वो तो हमारे पास आते क्यों नहीं? ना कमिश्नर साहब, ना एसी साहब, ना कोई बंदा। सिर्फ वो अंदर कमरों में बैठे हुए हैं, वहाँ पे बैठ के वो लिख लेते हैं जो करना है, नोटिफिकेशन हो गया जी, ये हो गया, वो हो गया। अब देखिए 50 दिनों के बाद लॉकडाउन खुला है। अब उनको पता था कि ट्रैफिक आनी है, लोग रुके हुए हैं 2 महीने से। किन्होंने सही करानी ट्रैफिक? प्लानिंग किन्होंने करनी थी? गवर्नमेंट का काम है। और ताजरों के ऊपर ये तक सब ताजरों के ऊपर जहाँ वो देखे ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। भाई ना हमने ट्रैफिक सही करानी है, ना हमने अपने रास्ते खुलाने हैं, वो इंतजामिया का काम है। टाउन का काम है, इंक्रोचमेंट उन्हें ख़त्म करनी है, वार्डनों ने ट्रैफिक सही करानी। हम तो अपनी मार्केट के अंदर जिम्मेदार हैं, हमारे बच्चों ने सामने पहने हुए और हम कारोबार करेंगे। फासला रखें यार, हम कारोबार करेंगे या इंतजामिया का फासला काम रखें। करेंगे? इंतजामिया का काम है अपने। दूर हो जाए जरा, दूर हो जाए। मैं शू मार्केट का सेक्रेटरी हूँ, हम भी यही कह रहे हैं। हमने अपने सब सैनिटाइजर रखे हैं, मास्क पहनाए हैं, सब ड्यूटी की। थोड़ा सा ये इसको वार्डन को भी करना चाहिए, जैसे इन्होंने साहब का पुलिस का भी हक है कि वो हमारा साथ दे, कुछ थोड़ा सा हमारा भी साथ दे। हम लेकिन अपने दुकानों के लिए बिल्कुल हम पाबंदी कर रहे हैं, किसी को नहीं हम रहने देंगे। जिसको नहीं मास्क पहना हम नहीं काम करने दे रहे, ना कस्टमर को हम बनाने दे रहे। असल बात मेरी तरफ देख, अब लातोवा के ताजरों के ये झुके हैं कि ताजर जो है ना 70% था किराएदार बेचारों में मर गया है। उसने किराए भी देने हैं और रफड़ हमारे पास इतने ज़्यादा है, सालसी फैसले आ रहे हैं मालकों और किराएदारों के। गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन किया था, उसके बाद उन्होंने मुंह नहीं दिखाया। देखें ताज़ा डिफ़ाल्टर हो गए हैं सारे। ये गवर्नमेंट कह रही है हम कर्जे देंगे, हम ये करेंगे, हम रिलीफ देंगे, बिलों में ये करेंगे। कुछ नहीं गवर्नमेंट कर रही, हमारे साथ कोई तामा नहीं कर रही। अब हम जो है ना, मेरी बात सुने, ताजर कर्फ्यू नहीं लगाना चाहते। ये कोरोना वायरस ये लंबा खेम है, ये 6 महीने साल लग सकता है। हमने कोरोना वायरस के साथ चलना है, लेकिन हमने एहतियात करनी है, एहतियाती तदबीरों के साथ। हमने मार्केट को बंद नहीं करना, ना हमने कर्फ्यू की तरफ जाना है। आज मीटिंग हुई है, हमने साफ कह दी है। मेरी बात, मेरी बात जी जी, आपने गवर्नमेंट की बातें की, अपने भी बातें की। असल प्रॉब्लम तो ये है कि जो लोग यहाँ आते हैं वो डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं करते। नहीं करते। उसको ना आप समझा सकते हैं, ना गवर्नमेंट समझा सकती है। गवर्नमेंट कैंप लगाए ना इधर। सुन लेना, जी जी, कितने करोड़ की आबादी का शहर है ये? 2 करोड़ का। तो कैंप किसका लगाए? वो मार्केटों में लगाया ना जहाँ पे उस कैंप मानती है लोग, आपको पता है कैंप मानते हैं? अवेयरनेस है ना, जो बाहर से आए हैं भाई, उनको मास्क दें, कुछ चीज़ें मानते ही नहीं है, अवेयरनेस कहते हैं वो। ये तो अब गवर्नमेंट। अच्छा, अब इसका सूरत हाल है, इसकी सूरत हाल है कि ना आपकी गलती है ना हुकूमत की गलती है। अवाम की गलतियों की वजह से उन पे जो भी होगा नेक्स्ट होगा। अब देखिए 3 अरब रुपये रोज़ का नुकसान है अगर ताजत कारोबार बर्गन करते। मुआशी हमारे अब देखें ना, हमारी आगे ख़त्म होगी, गवर्नमेंट के पास आ गया है। वो सिर्फ वो देखें
अब 3,000 ले रही है एक मरने वाले को, WHO दे रहा है, वो तो लवाई क्यों मिलना चाहिए, गवर्नमेंट के चक्कर में ले रही है, ये बताया ना जरा गवर्नमेंट। भाईजान ये बहस और कर रहे हैं आप। मैं बड़ी सीधी बात पूछ रहा हूँ, मैं सीधी बात पूछ रहा हूँ कि आपके पास आपकी दुकान पे 10,000 बंदा आता है, बिल्कुल आता है। वो 10,000 में से 9,000 जो है वायलेशन करता है, जी जी। आप क्या करेंगे? नहीं हमारे जो आप भी नहीं कर सकते? हम कर कुछ नहीं सकते। अच्छा, हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत उनको कह ही दे, हुकूमत यही कर सकती है कि वो लॉकडाउन कर दे। तो लॉकडाउन करे ना, लेकिन पहले करना चाहिए, जब करना चाहिए तो उस वक्त उन्होंने किया नहीं। नहीं, जब पहले किया था तो तब भी आपकी बात नहीं मैं कर रहा, इधर शालमी में ही शटर खुल के काम चलता नहीं था, थोड़ा शटर खोल के काम करते रहे हैं। लॉकडाउन माना आपने? वो में ये काम हुआ है और ये काम नहीं होना चाहिए था। ਕੰਮ ਕੁਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈਗਾ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਜੇ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਨ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰ। ਜਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਮਸਟਰ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ, ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਟਾ ਦੇ ਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ, ਸਾਲ ਕਰ ਦੇ, ਘਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ सर आपका नाम क्या है? हाँ जी, नाम क्या है? मेरा सर अकबर। अकबर भाई? हाँ जी हाँ जी अकबर भाई, आप जहाँ खड़े हैं ना, हाँ जी हाँ जी, यहाँ रोटी कमाने आए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने तो अच्छा किया मास्क पहन लिया, हाँ जी हाँ जी, और 99% लोग मास्क भी नहीं पहन रहे। आप सबको मैं 1 घंटा अगर दूँ, इधर 50 बंदे खड़े हैं, आप इन 50 बंदों को SOP के मुताबिक नहीं ला सकेंगे। नहीं ला सकते बिल्कुल। तो फिर किस बात का रोना है? हम तो यही कह रहे हैं कि SOP पे हम कतन अमल नहीं कर सकते, हमारी अवाम अमल नहीं करती। क्या हाल है जी, कोई बताएं आप। हल इसका बस यही है कि अल्लाह पाक बेहतर करे इंशाल्लाह, लेकिन हमारी तो शाल भी, हम तो अपनी तरफ से कस्टमर को फुल प्रोवाइड कर रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, अपनी तरफ सैनिटाइज़र हमने रखे हुए हैं, डाल के रखे हुए हैं। भाई कैसे लोगों को कहा जाएगा आप केयर करें, एक मिनट, कैसे समझाया जाए? अब लोगों के घर में खाना पूरा नहीं हो रहा तो वो क्या केयर क्या। एक मिनट, इसका मतलब ये है कि जो रोटी कमाने बाहर आया है, जी जी, वो भी लापरवाही से आए? नहीं लापरवाही से तो नहीं, हम देखिए कह रहे हैं भाई, आप रोटी कमाने बाहर आए हैं ना, बिल्कुल रिस्क लिया ना आपने, बच्चों के लिए लिया ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप अच्छा किया केयर करके आए हैं। जी, यही मैसेज सबको देंगे यार, मेरी तरह केयर कर लें, मास्क पहन लें। हमारा फर्ज, हमारा सब लोगों का फर्ज बनता है कि जब तक आप एहतियात करेंगे रोटी कमाने से कोई नहीं रोकेगा। बिल्कुल सही बात है। रास्ते में उसे भी कह रहे हैं। ये अभी भी साथ साथ जुड़े हुए हैं, हुकूमत बिल्कुल सही कर रही है। ये आज मास्क पहना है, कल या परसों इन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ था। कहाँ जुड़ के खड़े हैं? हुकूमत बिल्कुल सही कर रही, PTI की बात नहीं है, या फिर साथ साथ लोग खड़े हैं। हुकूमत ने 1.5 माह बंद की, इन्होंने फिर भी दुकानें बंद करके किया था काम। ਕੰਮ ਕੁਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈਗਾ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਜੇ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਨ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰ। ਜਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਮਸਟਰ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ, ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਟਾ ਦੇ ਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ, ਸਾਲ ਕਰ ਦੇ, ਘਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ सर आपका नाम क्या है? हाँ जी, नाम क्या है? मेरा सर अकबर। अकबर भाई? हाँ जी हाँ जी, अकबर भाई, आप जहाँ खड़े हैं ना, हाँ जी हाँ जी, यहाँ रोटी कमाने आए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने तो अच्छा किया मास्क पहन लिया, हाँ जी हाँ जी, और 99% लोग मास्क भी नहीं पहन रहे। सर हम कह रहे हैं कि आप जब कमाने आते हैं तो तब ये देखें इकट्ठा खड़े होने की क्या जरूरत है, ये देखें जरा, ये सर बच्चे को मैं खुद कह रहा हूँ, वो देखें ना जरा, इधर देखें, ये इधर दिखाएं, ये देखें जरा, ये क्या जरूरत है, एक मिनट सर, ये क्या जरूरत है इकट्ठा खड़े होने की, मुझे बताएं। आपकी अच्छा, आप देखें, हाँ जी यही रोजगार जो आप कमा रहे हैं, हाँ जी, फासला रख के कमा लें, सर देखिए, ताकि गवर्नमेंट जो है वो उसे वर्स्ट एक्शन ना लेना पड़े। मेरा सवाल बड़ा मुख्तसर है, नहीं आपकी बात ठीक आपकी है। दुकान पे बंदा 9,000 आ गया, उसने मास्क नहीं पहना हुआ, ना आपका कसूर है ना गवर्नमेंट का कसूर है, गवर्नमेंट क्या करेगी? नहीं, आपकी बात ठीक है, याद हाँ देखिए जी, भाई तुसी 2 करोड़ मास्क बनते हैं, नहीं इन्ने तो नहीं सी तो फिर वो 10 बंदे हमारे पास नहीं हमारे पास ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ, ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ 10 ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ 200 ਬੰਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? क्यों मिल गया मंगण वास्ते, और इन्ने करीब रौला नहीं पाते जिन्ना अमीर लोग। मेरी बात सुन लें, आप सबको मैं 1 घंटा अगर दूं, इधर 50 बंदे खड़े हैं,
आप इन 50 बंदों को SOP के मुताबिक नहीं ला सकेंगे। नहीं ला सकते बिल्कुल। तो फिर किस बात का रोना है? हम तो यही कह रहे हैं कि SOP पे हम कत्तन अमल नहीं कर सकते, हमारी अवाम अमल नहीं करती। देंगे ना, उसके बाद यही होना है। ज़्यादा हाँ ज़्यादा ये है कि दुकानदार मास्क रख लें, जो गाहक आए उसको दे दें, मगर हाँ जी ठीक है। तो लिहाजा बात ये है सर, जो गरीब आदमी, बेटा फासला रखें, दूर हो जाए। तो इतने जो कि है ही नहीं है। इसने बात करनी, मैं उसके पास आऊंगा, लेकिन फासला रखें। 50 रुपए का मास्क दे रहे हैं, 20 रुपए नहीं खर्च कर सकते। क्या हाल है जी, कोई बताएं आप। हल इसका बस यही है कि अल्लाह पाक बेहतर करे इंशाल्लाह, लेकिन हमारी तो शाल भी, हम तो अपनी तरफ से कस्टमर को फुल प्रोवाइड कर रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, अपनी तरफ सैनिटाइज़र हमने रखे हुए हैं, डाल के रखे हुए हैं, तो हम तो अपनी तरफ से कर रहे हैं। सवाल सिंपल है भाई, भाईजान पीछे रहें। क्या हाल है आपके? तबीयत कैसी है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या हालात हैं इधर, आप देख ही रहे हैं। नहीं, आप सवाल क्या कर रहे हैं? सवाल मेरा है कि भाई कैसे लोगों को कहा जाए कि आप केयर करें, एक मिनट, कैसे समझाया जाए? अब लोगों के घर में खाना पूरा नहीं हो रहा तो वो क्या केयर क्या? एक मिनट, इसका मतलब ये है कि जो रोटी कमाने बाहर आया है जी जी, वो भी लापरवाही से आए? नहीं, लापरवाही से तो नहीं। हम कह रहे हैं भाई, आप रोटी कमाने बाहर आए हैं ना, बिल्कुल रिस्क लिया ना आपने, बच्चों के लिए लिया ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप अच्छा किया, केयर करके आए हैं जी। यही मैसेज सबको देंगे, यार मेरी तरह केयर कर ले, मास्क पहन ले। हमारा सब लोगों का फर्ज बनता है कि जब तक आप एहतियात करेंगे, रोटी कमाने से कोई नहीं रोकेगा। बिल्कुल सही बात है। रास्ते में उसे भी कह रहे हैं हम, जो रास्ते में है ना, रास्ते में उसे भी हम कह रहे हैं भी मास्क पहनो भाई, बच्चों को भी कह रहे हैं मास्क पहनो। ये नहीं है, आपको ये कहने लगा हूँ, यहाँ पे हम गरीबों के लिए खाना रख देंगे, मास्क रख देंगे, सब कुछ रख देंगे। जिसे एक रोटी चाहिए 20 रोटी उठा के भाग जाएगा। बाहर के मुल्कों में अगर किसी ने कोई ऐसी जगह बनाई हुई है गरीबों के लिए, उसे उतनी चीज़ लेके जाते हैं जितनी ज़रूरत है। यहाँ पर तो गरीबों ने ले के तो बाजार मार्केटों में बेच दी है। एक मिनट 10 जाके बाहर बेच दो। भाईजान मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, बेचने वाले थे सारे, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। एक बंदा जो है उसके 7 बच्चे हैं, उसने बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं है, हाँ जी, तो वो 7 रोटियां लेके दौड़ते हैं। नहीं, 7 ले जाए ठीक है, जो जाके बाद शानपुर में बेची उन्होंने, ये कुछ हो रहा है यहाँ पे। या रख देता हूँ मैं, सुबह रख देता हूँ, जितना आप कहें 10 दे के रख देते, देखना सब दुकानदारी उठा के ले जाएंगे। वालदैन ने और स्टेट ने बच्चों की परवरिश करनी थी, बच्चों को पढ़ाना लिखाना था, और दोनों काम नहीं हुए। सर निज़ाम ही खराब हो गया ना। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਓ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ 200 रुपया दे रही, 100 रुपया दे रही, साढ़े घर रोटी खानू नहीं की। यकीन करो, मैं टीम पे तवज्जो देती तो शायद ये मसला ना आता। और हमारे अवाम में अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है कि हमारे ये अभी भी साथ साथ जुड़े हुए हैं। हुकूमत बिल्कुल सही कर रही है। ये आज मास्क पहना है, कल या परसों इन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ था। साथ जुड़ के खड़े हैं। हुकूमत बिल्कुल सही कर रही, PTI की बात नहीं है, या फिर साथ साथ लोग खड़े हैं। हुकूमत ने 1.5 माह बंद की, इन्होंने फिर भी दुकानें बंद करके किया था काम। इमरान खान सही कर रहा है। देखें, आपने 10 दफा कह चुके हैं शायद, मुझे फिर भी साइड में नहीं हो रहे वो लोग। इन्होंने हुकूमत एक चीज पर ही अमल नहीं करते। हाल पता क्या है? बैसियत कौम अगर कोई इस तरह की आजमाइश आ जाती है, ये वबा है, एक पाकिस्तान के लिए एक लाहौर के लिए नहीं है। जब कोई वबा इस तरह की आ जाती है तो बैसियत कौम हमें सेंसिबल होके, यार आप दूर होके क्यों नहीं खड़े हो रहे? एक मेच्योर कौम होने की हैसियत से हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये वबा सिर्फ एक की नहीं है, ये पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है। क्या हुआ? पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, मजमा का दलील है। तू वज़ीर आला में इधर आ गया, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो। वो आपके भले के लिए कह रहे हैं। क्या भला हो रहा है जी? आप बीमारी से बच जाएंगे। बीमारी अल्लाह सानू कोई बीमारी नहीं है, बीमारी सिर्फ ये और किसी नहीं है।
एहतियात की ज़रूरत है चाचा, एहतियात की ज़रूरत। एहतियात का जी एहतियात एक मिनट जरा, एक मिनट। कदी नेरी च बच्चों ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨੇਰੀ ਆ ਗਈ? नहीं समो बाहर भाईदा है ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ, तारा बहा लवो। ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ हाँ जी ਅੱਗ ਬਲ ਪਵੇ ਭਾਂਬੜ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਦੱਸੋ। ਅੱਗ ਬਲਣ ਡਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂਗਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਿਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਲਗਾਣ ਦੇ। ਕਿਸ तरह है नवाज शरीफ, इसने पाकिस्तान की कौम के 30 साल बर्बाद किए आदमी ने। 30 साल में आज तो पाकिस्तान आता, यहाँ इलाज करवाता। अगर लाल होता, वो शहबाज शरीफ किधर गया है? लगता है अपने घर के वो घुस गया है। वो तालीम पे आने वाले जो गुजरे हुए हुक्मरान हैं, इधर मैंने कैमरे की गल कर, जो गुजरे हुए हुक्मरान हैं उन्होंने कोई भी अवेयरनेस नहीं दी इस तालीम पे, इस मुल्क पे कोई तालीम के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने अपना सोचा। इनसे पूछे नवाज शरीफ ने अपना इलाज क्यों नहीं पाकिस्तान में करा सकता? वो क्यों नहीं करा सकता? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ पैसे ਗਿਆ। क्यों दे? पाकिस्तान में इलाज कराता। यहाँ का वजीर आजम था, लंदन का प्राइम मिनिस्टर नहीं था। वो बीमार है ही नहीं, इस मुल्क का। यहाँ अगर जेल में उसको बीमार हुआ है तो वो से हुआ है, हलाल की पची नहीं है उसको। हाँ जी जी की पूछना चाह रहे? हाँ जी सर कोई कोरोना क्यों नहीं आता बाहर? चुप कर, चल चल। हम अब आपसे यही कहेंगे, आवाम से दरख्वास्त करेंगे। क्यों उसे धमकियां दे रहे हैं बेचारे को? चाचा जी जी उसको क्यों भगा दिया? भाई की उन धमकी दी थी है कद की कौन कह रहे हो ना जा? हाँ ते वो जावे गल तो सुनो ना। हाँ जी की तुसी करन आ रहे हो? की कहना अखवाना चाह रहे हो? पूछना चाह रहे हैं ताड़े को। हैं ताड़े को पूछना चाह रहे हैं। की पूछना चाह रहे हो? तो थोड़ा ख्याल करया करो। दोपहर की खाता सी मेरा मसला वो मसला अपना साढ़े घर का मसला है, रोटी खाधी और की नहीं खाता। इन्हें छेड़िया ताड़े घर का मसला, मैं तो नहीं गल की। इन्हें क्या पूछो की पूछो? हाँ कहाँ भागे हो? भाग क्यों गए हो? भाग क्यों गए हो? इन्होंने ट्रेन जो मुकम्मल 5 साल की इन्होंने अपने मुसूबे में क्यों नहीं की? डरते हो तुम किसी से? नहीं। भाग क्यों गए हो? इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। चलो रोक सकते हो तो रोक लो। फात शहबाज खान को शाह आलम मार्केट से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद